एक समय की बात है, एक गुरु और उनके 5 शिष्य एक पहाड़ी गांव में रहते थे। गुरु बहुत ज्ञानी और अनुभवी थे और उनके शिष्य उनकी हर बात का पालन करते थे। गुरु का हर एक शिष्य उनसे किसी न किसी रूप में शिक्षा ले रहा था, लेकिन गुरु उन्हें सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि जीवन का गूढ़ सत्य भी सिखाना चाहते थे। एक दिन गुरु ने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, मैं तुम सभी को एक विशेष कार्य सौंप रहा हूँ। पहाड़ के दूसरी तरफ एक छोटा सा गांव है, वहां जाओ और 1 महीने तक वहां रहो। वहां के लोगों से मिलो, उनके साथ काम करो और फिर लौटकर मुझे बताओ कि तुमने क्या सीखा। याद रखना, तुम्हें अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना है। शिष्य यह सुनकर उत्साहित हो गए, क्योंकि गुरु ने उन्हें जीवन में पहली बार इस तरह का स्वतंत्र कार्य सौंपा था। वे सभी अपनी यात्रा पर निकल पड़े। पहले शिष्य ने सोचा, गुरुजी ने हमें किसी खास मकसद से भेजा है, मैं वहां जाऊंगा और सबसे अच्छे तरीके से लोगों की मदद करूंगा। वह गांव पहुंचा और देखा कि वहां के लोग खेती करते हैं। उसने सोचा कि वह अपनी ताकत का इस्तेमाल करेगा और खेती में उनकी मदद करेगा। उसने 1 महीने तक कड़ी मेहनत की, लेकिन जब वह लौटा तो गुरु ने सिर्फ मुस्कुरा कर उसे देखा और कुछ नहीं कहा। दूसरे शिष्य ने सोचा, गुरुजी हमें कुछ बड़ा सिखाना चाहते हैं, मैं वहां जाकर लोगों को शिक्षा दूंगा। वह गांव गया और बच्चों को पढ़ाने लगा। 1 महीने बाद वह लौटा और सोचा कि गुरु उसकी तारीफ करेंगे, लेकिन गुरु ने फिर वही शांत मुस्कान दी। तीसरे शिष्य ने सोचा, मैं कुछ नया सीखूंगा, मैं लोगों से उनके रीति रिवाजों और परंपराओं के बारे में जानूंगा। उसने 1 महीने वहां बिताए और जब वह लौटा तब भी गुरु ने कुछ नहीं कहा। चौथा शिष्य लोगों के साथ उनका रोजमर्रा का काम करने लगा और उनके दुख सुख में शामिल हो गया। लेकिन जब वह वापस आया तो उसे भी गुरु से कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं मिली। अब बारी आई 5वें शिष्य की। वह सबसे शांत और ध्यान में रहने वाला था। उसने सोचा, मैं वहां जाऊंगा, लेकिन कुछ भी पूर्व धारणा के साथ नहीं करूंगा, मैं सिर्फ देखूंगा, सुनूंगा और समझूंगा। वह गांव पहुंचा, लेकिन उसने कोई भी कार्य नहीं किया। वह बस वहां के लोगों के बीच रहा, उनकी समस्याओं को समझा, उनके विचारों को सुना और बस चुपचाप देखता रहा कि चीजें कैसे चलती हैं। जब वह लौटकर गुरु के पास आया तो उसने कहा, गुरुजी, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं वहां सिर्फ था और देखा कि वहां के लोग कितनी सादगी से जीते हैं। वे मेहनत करते हैं, लेकिन उनके दिल में शांति है। मैं समझ गया कि हर काम को करने के पीछे की असली ताकत हमारी सोच में छुपी होती है। जब हमारी सोच स्पष्ट होती है तो काम भी सरल और प्रभावी होता है। गुरुजी ने उसे देखा और पहली बार मुस्कुराए, फिर बोले, तुमने वही सीखा जो मैं सिखाना चाहता था। जीवन में असली ज्ञान सिर्फ काम करने से नहीं, बल्कि चीजों को गहराई से समझने और उन्हें महसूस करने से आता है। बाहरी दुनिया में बदलाव लाने से पहले हमें अपनी आंतरिक दुनिया को समझना जरूरी है। बुद्धि का असली उपयोग तभी होता है जब हम चीजों को गहराई से देखें और बिना किसी पूर्व धारणा के समझें। गुरु ने सभी शिष्यों को समझाया, तुम सभी ने अपने अपने तरीके से काम किए, लेकिन असली सीख वही मिली जहां ध्यान और समझ का उपयोग हुआ। जीवन में सफलता या असफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि हमने कितना किया, बल्कि इस बात पर होती है कि हमने कितना समझा और अनुभव किया। जीवन में केवल मेहनत और बाहरी प्रदर्शन ही महत्वपूर्ण नहीं है। असली ज्ञान और सफलता तब मिलती है जब हम चीजों को गहराई से समझते हैं, उन्हें सही तरीके से देखते हैं और अपने भीतर की बुद्धि और विवेक का सही उपयोग करते हैं। बुद्धि का असली उपयोग तभी होता है जब हम समझें, न कि केवल करें।